हमने पहले यूट्यूब एड्स चलाया था एंड उसके अंदर हमारे को कितने सब्सक्राइबर मिले थे। यहाँ पे देखो लिमिट्स आती है कि अर्न सब्सक्राइबर, हमने ऐड चला के कितने सब्सक्राइबर गेन किए थे, 428, 928, टोटल 1413, 420, 140 एंड इतने सब्सक्राइबर हमने इन पर्टिकुलर कुछ कैंपेन से जनरेट किए थे। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हमने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐड चलाया था? बिल्कुल नहीं। हमारा जो गोल था वो कोर्स सेलिंग था, दूसरा कोर्स था हम लोग जो है एक बिजनेस डेवलपमेंट का कोर्स बेच रहे थे, वो कोई क्लाइंट का था, ठीक है, मेरा खुद का भी नहीं था, किसी क्लाइंट का था। सो अभी मैं आपको आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने यूट्यूब की वीडियो को प्रमोट कर सकते हो। और अगर आपको ये भी जानना है कि आपके जो भी एड चल रहे हैं उसके थ्रू कितने आपके पास सब्सक्राइबर वगैरह आए, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। चैनल पे तो आपको सारे सब्सक्राइबर दिखेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या शेयरिंग करके जैसे भी आए हैं वो सारे वहाँ पे दिखेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि आपने एड्स के थ्रू कितने सब्सक्राइबर कमाए वो यहाँ पे आपको दिखेगा अर्न सब्सक्राइबर में। वो आप कॉलम यहाँ से लगाओगे, मॉडिफाई कॉलम पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे लिखोगे अर्न सब्सक्राइबर, और ये आपको तभी दिखेगा, तभी आप इसको इनेबल कर सकते हो जब आपने अपने गूगल एड अकाउंट के अंदर कभी भी कोई यूट्यूब वाली एड्स बनाई होगी। तो अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपको अपने यूट्यूब के वीडियो को प्रमोट करना है ना, तो आपको गूगल एड्स के अंदर आना पड़ेगा। गूगल एड अकाउंट जो होता है उसके अंदर आना पड़ेगा और वहीं से आप सेटअप कर सकते हो। गूगल अकाउंट्स वगैरह कैसे बनाते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, तो आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए एंड गूगल में आपने सर्च करना है गूगल एड अकाउंट। एंड जब आप गूगल अकाउंट की वेबसाइट पे आओगे तो वहाँ पे आपके पास स्टार्ट नाउ या साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल प्रोसेस है, आप अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई इशू आता है अकाउंट क्रिएट करने में गूगल का, तो एक वीडियो हमने बना रखा है, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हो। सो अब आपने क्या करना है, अगर आपको ये सब्सक्राइबर वगैरह भी देखना है, अभी तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कैंपेन बनाना है, किस तरीके से यूट्यूब की वीडियो को प्रमोट करना है। और अगर आप चाहते हो सब्सक्राइबर को आपने देखना है तो आपको अपने यूट्यूब की वीडियो को जो है गूगल अकाउंट के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने ये टूल्स के अंदर जाना है। टूल्स के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, ये डाटा मैनेजर पे जाना है। डेटा मैनेजर पे आप जाओगे तो यहाँ पे मैनेज लिंक एंड इस तरीके से मिलेगा आपको। और भी सॉफ्टवेयर या टूल्स मिलते हैं, तो जो भी आपने लिंक करना है वो यहाँ से लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना यूट्यूब का वीडियो या यूट्यूब का चैनल क्लाइंट का लिंक कर रखा है। तो अब जब भी हम कोई कैंपेन बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमने मतलब यूट्यूब लिंक कर रखा है वही एड्स बनाएंगे। हम कोई भी वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, किसी की भी वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं, आपके पास एक्सेस हो या ना हो। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी की वीडियो को प्रमोट करना है, गूगल एड्स में चलाना है, तो एटलीस्ट आपको गूगल को एक काम करना चाहिए कि उसे यूट्यूब के एड्स के अकाउंट के साथ लिंक करो। अगर लिंक कर दोगे तो भाई उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये तुम्हारा यूट्यूब चैनल, तुम जो है ऐड चला सकते हो। ये यूट्यूब की तरफ से, गूगल एड्स की तरफ से एक ग्लिच है जिसका सॉल्यूशन पता नहीं कब तक होने वाला है। अभी आप लोगों ने क्या क्या जाना वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले आपने ये जाना कि अगर आपको सब्सक्राइबर देखने हैं, आपके ऐड चला के कितने आए, तो वो आप तभी देख पाओगे जब अपने यूट्यूब के वीडियो को और गूगल एड अकाउंट को लिंक करोगे। दूसरा, अगर आपको सब्सक्राइबर कैसे देखने हैं कैंपेन में, वो आपको मैंने बताया, कॉलम का एक सेक्शन मिलता है कैंपेन में, वो आप ऑन करोगे तो दिखेगा। तीसरा, अगर आपको यूट्यूब की वीडियो को प्रमोट करना है तो उसे फिर आप गूगल एड अकाउंट के थ्रू ही प्रमोट कर सकते हो। सो ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई। अब अपने फोर्थ पॉइंट के अंदर चलते हैं कि आपको कैंपेन कैसे बनाना है, कैसे सेटअप करना है गूगल का या यूट्यूब का आपकी यूट्यूब की वीडियो को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे न्यू कैंपेन का ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या है, गोल्स आपको दिख रहे हैं, कौन से गोल्स, क्या सेटअप वगैरह करना है, कोई गोल वगैरह है कुछ आपका, क्या चाहते हो। तो अगर आपको कुछ नहीं पता तो यहाँ पे आप कैंपेन पे क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास गोल है कि मेरे को वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, ऐप प्रमोशन, लीड, सेल्स, अवेयरनेस, लोड स्टोर, कुछ भी चाहिए तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास कोई गोल नहीं है तो इसके ऊपर क्लिक करो। फिर उसके बाद नीचे जाओ और यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ और ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो इतने सारे तरीके के आपको अभी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो ये न्यू का ऑप्शन है, तो ये भी लेटेस्ट आया है, ठीक है, पहले नहीं था सब्सक्राइबर का, ये भी लेटेस्ट आया है कि भैया आप अपने सब्सक्राइबर के लिए भी यूट्यूब पे एड्स चला सकते हो। सो ये हमारे सामने सारे ऑप्शंस हैं। यूट्यूब की वीडियोज़ पे व्यूज़ लाने का सबसे बेटर ऑप्शन रहता है और ये पुराना है, तो इसे ही हम लोग यूज़ करेंगे आज के टॉपिक के अंदर और कवर करेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें अपने इस कैंपेन का नाम देना है। तो क्या नाम देंगे, तो मैं यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहें, अगर आप ज़्यादा एड्स बना रहे हैं तो वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है कि आप अपने व्यूज़ को कहाँ कहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो स्किपेबल, इन फीड, शॉर्ट वीडियो, तो यहाँ जी हाँ मैं सब में दिखाना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि भाई इन फीड में ना दिखे, यहाँ ना दिखे, तो आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने बजट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने टोटल बजट भी डाल सकते हो, चाहे तो 10-15 दिन का, जितने दिन का भी आपने कैंपेन चलाना है उस हिसाब से बजट यहाँ पे काउंट करके डाल सकते हो, या फिर डेली रख सकते हो। मैं डेली रखता हूँ क्योंकि ये मेरे को अच्छा लगता है। कभी भी बजट को कम ज़्यादा करना, कभी तक ऐड चलाना, कभी भी पॉज कर देना, ये बेटर लगता है मुझे। फिर यहाँ पे मैंने 300 का बजट रखा ना, यहाँ पे मेरे पास पार्टनर का ऑप्शन आ गया।
गूगल टीवी, यूट्यूब वगैरह या फिर वीडियो पार्टनर ऑन गूगल डिस्प्ले नेटवर्क्स पे अगर ऐड दिखानी है तो दिखा सकते हो, वरना मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ यूट्यूब वीडियो पे ही दिखानी है और कहीं नहीं दिखाना। ये का मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि आपकी वीडियोस, आपके एड्स किसी और के वेबसाइट पे अगर वीडियो को किसी ने एम्बेड कर रखा है अपने वेबसाइट पे, तो वहाँ पे भी ऐड दिख सकती है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कहीं और भी ऐड दिखे किसी मोबाइल में या कहीं भी दिखे, मेरी वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे ही दिखनी चाहिए। फिर उसके बाद लोकेशंस वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं, जो भी लोकेशन रखना है, निकालना है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए महाराष्ट्र रखना है, दिल्ली नहीं रखना, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई नहीं रखना, मुंबई, यहाँ से इंक्लूड एक्सक्लूड का ऑप्शन आपको दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, एंड लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी आपने रखना है। रिलेटेड वीडियोस अगर आपको कोई डालनी है तो 2 वीडियोस आप यहाँ पे डाल सकते हो, कोई भी अपनी रिलेटेड अपने चैनल से। तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ अभी। एडिशनल सेटिंग में देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमें पहले मिल रहा है डिवाइस का, तो हमें कहाँ कहाँ पे एड्स दिखानी है वो ऑप्शन आपके सामने है, सेलेक्ट कर सकते हैं। डिवाइस मॉडल, नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। फ्रीक्वेंसी, वीडियो को कितनी बार दिखाना है, कितने मिनट तक, या मतलब कितनी बार एक बंदे को दिखाना है, फ्रीक्वेंसी कितने दिनों में दिखाना है, दिखाना कितने है, व्यूज़ कितने आने चाहिए। दिखाना मतलब अगर कोई वीडियो आपकी देख रहा है, इंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी वीडियो उस तक गई, उसने क्लिक नहीं किया, उसने देखा नहीं, तो वो इंप्रेशन होता है। एंड व्यूज़ का मतलब है उसके सामने वीडियो गई और उसने देखा, और एक बार दिखाना है, 2 बार दिखाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड्स है, ठीक है। यहाँ पे ऐड शेड्यूलिंग कब से कब तक चलानी है। थर्ड पार्टी अभी आप नहीं छेड़ सकते, क्योंकि ये एडवांस लेवल चीज़ें हैं, वो आपको छेड़नी भी नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड ग्रुप की सेटिंग करनी है, जो भी नाम वगैरह आपने दोबारा से ऐड ग्रुप सेक्शन में देना है वो दे सकते हैं। एंड ऑडियंस के आपके पास काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, तो आप इसमें से क्या रखना है क्या नहीं रखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कैंपेन बना रहे हैं तो इस सबको इग्नोर कर दीजिए। अगर आपको फिर भी रखना है तो अपने हिसाब से ये सारी सेटिंग्स वगैरह, ये एक लंबी गेम है जो मैं आपको किस दिन और बताऊँगा वीडियोज़ के अंदर। अभी आप एक नॉर्मल एक जैसे मर्जी एड्स बनाइए, बाकी आप इसको अपने हिसाब से टेस्टिंग करके सेटअप करके कैंपेन बना सकते हैं कि भैया डेमोग्राफिक लेवल पे आपको सेटिंग करनी है, एज वगैरह, या फिर ऑडियंस के लेवल पे करना है तो वो आप रख सकते हो। यहाँ पे ऑडियंस का नाम दे दो, यहाँ पे डेमोग्राफिक, यहाँ पे योर डाटा, यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह भी अगर आपको देना है तो कुछ दे सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आपके सामने ऑडियंस के काफ़ी ऑप्शन दिखते हैं, लाइक प्लेसमेंट्स, ऐड कीवर्ड्स, टॉपिक्स। तो यहाँ पे अपने कीवर्ड्स डाल सकते हो, जैसे आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट्स, ब्यूटी एंड एक्सेट्रा। इनके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो जो भी आपको टॉपिक रखना है उनसे रिलेटेड टॉपिक को फिर ऑडियंस को आपकी एड्स दिखेगी। टॉपिक के अंदर ये हो गया। एंड प्लेसमेंट्स के अंदर अगर आप चाहते हो किसी के चैनल के ऊपर, किसी की वीडियोज़ पे आपकी एड्स दिखे, तो वो भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनल हम अपने लास्ट वाले सेक्शन पे आएंगे, कैंपेन सेटअप करने पे। यहाँ पे क्या करना है, आपने अपने अकाउंट्स को, जो भी वीडियो आपने प्रमोट करनी है वो वीडियो आपने यहाँ पे डालनी है। मैं यूट्यूब पे चल के एक वीडियो ले लेता हूँ, लाइक ये किसकी वीडियो है पता नहीं मुझे, साइबर ट्रक करके शॉर्ट्स वीडियो है किसी की। तो अब हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि अब हमारा जो वीडियो देखेगा वो हम उनसे क्या चाहते हैं कि वो हमारे कौन से वेबसाइट या कौन से लैंडिंग पेज पे जाए, तो उसका हमें लिंक डालना पड़ेगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि वो हमारे पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाए, जैसे कि मेरी वेबसाइट surjitverma.com, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाए और वो हमसे कांटेक्ट करे। यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया वेबसाइट का। यहाँ पे आप अपने URL को थोड़ा सा जो है एनहेंस कर सकते हो। surjitverma.com के बाद लाइक DM सर्विस या डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल नेक्स्ट में मार्केटिंग, लिमिट 15 है, तो ये थोड़ा सा मिस मैच हो रहा है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। एंड उसके बाद कॉल टू एक्शन अगर आपको देना है तो वो भी यहाँ से बाय नाउ, बुक नाउ, जो भी आपने देना है वो दे सकते हैं। एंड यहाँ से थोड़ी सी हेडलाइंस, लॉन्ग हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस, और यहाँ पे इमेज कहाँ पे आपको दिखेगी, इमेज अगर आप अपलोड करोगे तो अगर आपकी एड्स डेस्कटॉप में चलती है, डेस्कटॉप या कंप्यूटर में चलती है, यहाँ पे आपके सामने एक बैनर दिखता है, वो इमेज की बात हो रही है अभी, ठीक है। यहाँ पे जो बैनर की बात हो रही है। एंड उसके बाद ऐड नाउ, एंड उसके बाद क्या चीज़ें हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा डाल देते हैं, वरना ये कैंपेन सेटअप नहीं होने देगा। ये अपना इतना डाल दिया। रिक्वायर्ड फील्ड, इसको भी हम हटा देते हैं। बिड अपने हिसाब से ये आपको रिकमेंड कर रहा है, बट आप अपने हिसाब से 0.10, 20, 25 कुछ भी जो भी आपको रखना है स्टार्टिंग में रख सकते हैं। अगर व्यूज़ कम ज़्यादा हो रहे हैं वो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे 010 पे डाल के क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो ये क्रिएट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप जो है अपने गूगल ऐड अकाउंट के अंदर अपने यूट्यूब की वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी आप ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में सेलेक्ट करते हैं उस हिसाब से ही आप अपने कैंपेन को बनाते हैं।
सो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया था वीडियो व्यूज़ का, तो उस हिसाब से हमारे को यहाँ पे बोल रहा है वीडियो पे व्यूज़ आएंगे, लेकिन आपका गोल वगैरह क्या है, कहाँ पे वेबसाइट को लेके जाना चाहते हो, अगर आपके यूट्यूब के वीडियो को क्यों प्रमोट करना है, सब्सक्राइबर एंगेजमेंट, वो आपको सबसे एंड में दिख रहा था, एक नया सेक्शन जो है यूट्यूब ने ऐड किया। सो इस तरीके से आप जो है अपने कैंपेन्स को बनाइए और अपने यूट्यूब की वीडियो को प्रमोट करिए। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछिए। इसी तरीके की वीडियोस हमारे चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको अपने बिजनेस के लिए गूगल एड, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड चलाना सीखना है तो मेरे चैनल पे वीडियोस है या नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स होंगे, उन्हें आप देख सकते हैं। सो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।